आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने जाट समाज और अन्य ओबीसी समुदायों के साथ धोखा किया है। केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर जाट समाज को ओबीसी सूची में शामिल नहीं करने का गंभीर आरोप भी लगाया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले 10 वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जाट समाज को केंद्र की ओबीसी सूची में शामिल करने का वादा किया, लेकिन इसे अब तक पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार की ओबीसी सूची में जाट समाज शामिल है, लेकिन केंद्र सरकार की सूची में नहीं। आगे केजरीवाल ने कहा कि इसका परिणाम ये है कि दिल्ली के जाट समाज के युवाओं को केंद्र सरकार के कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और नौकरियों में आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल से बहुत बड़ा धोखा किया है। दिल्ली सरकार की एक ओबीसी लिस्ट है। इस ओबीसी लिस्ट में, दिल्ली सरकार की ओबीसी लिस्ट में जाट समाज का नाम आता है। केंद्र सरकार की एक ओबीसी लिस्ट है। केंद्र सरकार की ओबीसी लिस्ट में दिल्ली का जाट समाज नहीं आता। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब बच्चे एडमिशन लेने जाते हैं तो उसमें दिल्ली के जाट समाज को रिजर्वेशन नहीं मिलता। अरविंद केजरीवाल के आरोपों पर बीजेपी के पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल पर पलटवार किया। आज इन्होंने जाटों को याद किया। जाटों को इसलिए याद किया क्योंकि इन्होंने अगर जाटों के लिए कोई भी काम किया होता तो आज इनको चुनाव से ठीक 25 दिन पहले जाटों की याद नहीं आती। मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि आप जो ये जाट भाई जब अपने गांव में खेती करते थे तो उनके यहां पर बड़े बड़े मोटे मोटे बिजली के बिल आते थे। आप जो फ्री बिजली की बात करते हैं, आपने गांव देहात में खेती की जमीन पर बिजली का बिल क्यों नहीं माफ किया? और उनके ऊपर में छापे पड़ते थे, केस दर्ज होता था, तो भी अरविंद केजरीवाल ने आज तक उनकी कोई भी आवाज नहीं उठाई। इस बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे ने केजरीवाल के इस बयान पर तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को ये मुद्दा 11 साल बाद चुनावी वक्त में ही क्यों याद आया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल साहब हार की कगार पर खड़े हैं और रोज नए मुद्दे उठाते हैं ताकि वोट इकट्ठा कर सके। अगर 11 साल में कुछ किया होता तो आज भी नौबत नहीं आती। दिल्ली की जनता ने मन बना लिया कि अब आपकी पार्टी को हराना है। केजरीवाल के आरोपों के बाद जाट आरक्षण का मुद्दा दिल्ली विधानसभा चुनाव में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा रहा। अब देखना है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा। सहयोगी मुकेश के साथ दिल्ली से विशाल सिंह।